वाई डेमोक्रेसी। इस टॉपिक के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमने डेमोक्रेसी को ही क्यों चुना, क्यों हमने किसी और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को नहीं चुना। क्योंकि गवर्नमेंट चलाने को बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे डिक्टेटरशिप होता है, ऑटोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट होती है। तो हमने क्यों डेमोक्रेसी को ही चूज किया, क्यों हमने अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को चूज नहीं किया। इसके अंदर हम साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी और आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपसे ये पूछेगा कि आर्ग्यूमेंट्स बताओ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, या फिर डेमोक्रेसी के फेवर में आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स आपको डेमोक्रेसी के बारे में बतानी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या पॉइंट्स है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो याद जरूर कर लेना। तो सबसे पहला पॉइंट ये बताता है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लेड्स टू इनस्टेबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि जब भी डेमोक्रेसी के अंदर जो लीडर्स होते हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं, इसकी वजह से इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि कल को इलेक्शंस हुए, हम मान लेते हैं अपने देश के अंदर 5 साल के बाद हुए, कल को कोई दूसरा नेता आ गया, फिर इलेक्शंस हुए तो फिर से कोई एक नया नेता आ गया, फिर इलेक्शंस हुए फिर नया नेता आ गया। ठीक है, अगर मान लो 2 बार कंटिन्यूअस वो जीता, थर्ड टाइम कोई एक नया नेता आ गया, तो कहने का मतलब ये होता है कि ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है। और पूरा देश कितना बड़ा है, हर जगह तो ऐसा नहीं होगा कि सारे जो नेता है जो लास्ट टाइम जितने जीते थे वो इस टाइम भी वो सारे के सारे उतने ही जीते, ऐसा नहीं होता, चेंज हो जाते हैं लीडर्स, कई जगहों पे लीडर्स लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है, इससे इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या बताता है कि डेमोक्रेसी जो है वो इट इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन, पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी जो होता है वहां पे फुल पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, पावर प्ले का गेम होता है, जिसके पास जितनी पावर्स होती है वो इलेक्शन जीतने के लिए अपनी उन पावर्स का यूज करता रहता है। यहाँ पे मोरालिटी नाम की कोई जगह नहीं है। मतलब एक होता है ना कि सही तरीके से आप इलेक्शंस करो, एक एक दायरे में रह के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करो, वो ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पे क्या होता है कि आप इलेक्शन जीतने के लिए आप अपनी हदें तक पार कर देते हो। बड़े शहरों में तो ये हदें बहुत कह सकते हैं कम देखने को मिलता है, थोड़ा लगाम लगता है। लेकिन अगर आप गांव में जाओ तो वहां पे कई जगहों पे क्या होता है, लोग इलेक्शन जीतने के लिए, जो लीडर्स होते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, वो अपनी हदें पार कर देते हैं, किसी को जान से भी मरवा डालते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, घूस देते हैं, और भी अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि यहाँ पे मोरालिटी के लिए कोई जगह नहीं है। अगला पॉइंट क्या बताता है कि सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लेट्स टू डिलेज। कि क्या होता है कि देश के अंदर जब भी कोई मेन डिसीजंस लिया जाता है, बहुत बड़ा फैसला लिया जाता है, एक जहां पे जिस भी देश के अंदर डेमोक्रेसी होती है, तो वहां पे डिसीजंस ऐसे नहीं लिया जाता कि आंख सुबह खोला डिसीजन ले लिया गया, नहीं। इस डिसीजन में बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि पहले लोकसभा जाएगा, फिर राज्यसभा जाएगा, और फिर उसके बाद किसी कमेटी को रिकमेंड किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप यूं कह सकते हो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। कोई भी डिसीजन लिया जाता तो ऐसा नहीं लिया जाता, उस पर अच्छे से थॉट करके लिया जाता है, अच्छे से विचार करके लिया जाता है। लेकिन इतना विचार करने की वजह से, इतना सोचने की वजह से, इतना टाइम देने की वजह से वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि इतना ज्यादा आप लोग उस चीज को कंसल्ट करते हो, इतना ज्यादा उस चीज पे बातचीत करते हो कि चीजें डिले हो जाता है, जो फैसला जल्दी लेना चाहिए वो बहुत ही लेट लिया जाता है। तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट क्या बताता है कि इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं उन लोगों को नहीं पता बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लेट्स टू बैड डिसीजन। कि जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, जनता ने जिसको अपना रूलर बनाया है, जनता ने जिसको चुना है, उसको ही नहीं पता होता कि इन लोगों को चाहिए क्या, मतलब जनता की डिमांड क्या है, जनता मुझसे चाहती क्या है। अब जब उसको पता ही नहीं रहेगा कि जनता चाहती क्या है, जनता का फायदा किस में है, जनता के लिए बेस्ट सिचुएशन क्या है, बेस्ट चीज क्या करनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, कुछ भी डिसीजंस लेना
शुरू कर देगा। क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ सकते हो कि उस जगह के अंदर स्कूल की और हॉस्पिटल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब वो चला कुछ और करने, फॉर एग्जाम्पल मॉल खुलवा दिया उसने, ठीक है, या फिर कुछ और डिसीजंस ले लिए। तो वो जरूरी नहीं है उस वक्त, जरूरी उस वक्त क्या है कि स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश के कि किस तरीके से एक जो लीडर होता है उसको जनता का इंटरेस्ट पता होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो बैड डिसीजंस ले लेता है वो। अगला पॉइंट क्या बताता है, डेमोक्रेसी लेट्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। वही कहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो करप्शन को इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जब भी इलेक्टोरल कंपटीशन होता है तो वही लोग करप्शन पे उतर आते हैं, पैसा ले लेते हैं, पैसों के बदले वोट देते हैं। तो इस तरीके से कुछ गड़बड़ियां होती हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी होता है वो कहीं ना कहीं इन सारी वजहों की वजह से करप्शन इंक्रीज होता है, करप्शन बढ़ता है। तो एक रीजन ये भी दिया जा रहा है। अगला रीजन जो दिया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। पहले बताया जा रहा था कि लीडर को ही नहीं पता होता, अब ये भी बोला जा रहा है कि जो जनता होती है उसको भी नहीं पता होता कि उनके लिए बेस्ट क्या है। इवन जनता जो होती है उनको, सच बात है ये तो, कि जो जनता होती है उनको नहीं पता होता कि उनके लोकेलिटी में कौन लीडर खड़ा हो रहा है। उतने ज्यादा लोग अवेयर नहीं रहते, उनकी एजुकेशन क्या रही है, वो उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, उनके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो लोगों में ये जो बेसिक चीजें जो एक नेता के बारे में पता होनी चाहिए जनता को, वो चीजें कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पता रहती। कई ज्यादातर लोगों को पता रहते, फॉर एग्जांपल कह लो 10-20% लोगों को पता होगी, लेकिन ज्यादातर जो लोग होंगे उनको ये सारी चीजें नहीं पता रहेगी कि उनका जो नेता है वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसकी एजुकेशन क्या है, वो फैसले ले भी पा रहा है कि नहीं ले पा रहा, उसने 5 सालों के अंदर कौन से अच्छे काम किए, कौन से बुरे काम किए हैं। तो यही है कि आम जो जनता होती है उनको पता ही नहीं रहता, और इसकी वजह से वो डिसाइड ही नहीं कर पाती कि किसे चुनना चाहिए, किसे नहीं चुनना चाहिए। तो इस वजह से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स था आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के नेगेटिव पॉइंट्स। तो आप यहां से इसको कवर कर सकते हो।